हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 3.8 प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोधक के कोड के द्वारा मान किस प्रकार निकालते हैं वो देखा था। इसमें हम देखेंगे कि प्रतिरोधक ताप पर कैसे निर्भर करता है। एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो एकदम इजी टॉपिक है, खाली थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हम देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। घटाएंगे बढ़ाएंगे उस हिसाब से प्रतिरोधक भी घटेगा या बढ़ेगा। तो हमारे पास एक सूत्र है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये सूत्र हम पहले देख चुके हैं। तो इसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि अगर रो बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, रो घटेगा तो R भी घटेगा। मतलब रो को अगर कुछ भी होगा तो इसका इफेक्ट सीधा कहाँ पे आएगा, R पे पड़ेगा। ठीक है, अगर रो का टेम्परेचर ताप बढ़ाते हैं तो R भी बढ़ेगा, रो अगर बढ़ाते हैं तो R भी बढ़ेगा, रो अगर घटाते हैं तो R भी घटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो रो का जो मान होगा R का भी वही मान होगा, वो हम इस सूत्र के ऊपर से बता सकते हैं। चलिए अब धातु के लिए हमारे पास रो का सूत्र है रो T इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये सूत्र धातु के लिए है जो कि आपको याद रखना है। रो T इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, अब इसमें ये सब आपको पता है। अल्फा यहाँ पे नया है, तो अल्फा क्या है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ पे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। चलिए अब इसके ऊपर से हम ये चीज़, ये इक्वेशन में जितनी भी भौतिक राशियाँ वो मैं समझा देती हूँ। ये रो 0 है, रो 0 क्या है, सबसे पहला मान, मतलब जो स्टार्टिंग मान होगा, स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगी हमारी रो 0। अब हमने इसको कुछ ताप देके बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमने डेल्टा T जितना ताप दिया और हमारा रो 0 बढ़ के कितना हो गया, रो T हो गया। समझ में आया? एक बार और देखते हैं। रो 0 मेरी स्टार्टिंग कीमत है, स्टार्टिंग वैल्यू है। अब इसमें मैंने कुछ डेल्टा T जितना ताप बढ़ाया है और बढ़ा के कितना हो गया, डेल्टा T। ठीक है, तो ये सूत्र इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं। किस प्रकार, रो 0 को इधर ले जाओ तो माइनस होगा। ठीक है, और अल्फा रो 0 इसके साथ भी गुणा होगा, तो ये रो 0 डेल्टा T का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा गुणा करके। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे अगर इसको हल करते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे रो T रो 0 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, रो 0 प्लस रो 0 अल्फा डेल्टा T। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ तो रो T माइनस रो 0 इज इक्वल टू रो 0 अल्फा डेल्टा T। ठीक है, अब रो 0 डेल्टा T नीचे आ जाएगा तो अल्फा की कीमत मिल गई हमें। यहाँ देखिए अल्फा क्या मिला हमें, रो T माइनस रो 0 अपॉन रो 0 डेल्टा T। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर से अल्फा का सूत्र मिल गया। अब अगर इसमें मैं रो 0 की कीमत 1 ओम मीटर लेती हूँ और डेल्टा T की कीमत 1 सेंटीग्रेड लेती हूँ, तो ये सूत्र मेरा क्या बनेगा, रो T माइनस, ये तो 1 हो गया, रो T माइनस 1 अपॉन ये दोनों 1 है तो क्या हो जाएगा 1। तो अल्फा कितना मिला, रो T माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रतिरोधकता गुणांक हम किस प्रकार बोल सकते हैं कि अगर मैं ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाती हूँ और रो 0 1 ओम मीटर रखती हूँ, तो जो भी अंतर आएगा, मतलब कि रो T माइनस 1 जो मेरा अंतर आया वो होगा मेरा प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, ये चीज़ें इसमें याद रखनी है। रो का मात्रक हमें पता है जो कि होता है ओम मीटर। चलिए अब हम 3 पॉइंट्स और देख लेते हैं।
पहला है धातु के लिए, अगर धातु पदार्थ हो तो उसमें अगर ताप बढ़ाते हैं तो R क्या होगा, बढ़ेगा। अब हमने एक सूत्र पीछे देखा, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। तो उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि R की जो कीमत होगी रो की भी वही कीमत होगी, तो R और रो दोनों बढ़ेगा। ताप बढ़ता है तो R और रो दोनों बढ़ेगा। ये चीज़ हम इससे भी बोल सकते हैं कि हमें पता है धातु में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गति बढ़ती है। अब इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी तो उनके बीचों का संघट बढ़ेगा और उनको विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम कम मिलेगा, जिसकी वजह से R क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। दूसरा है अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाते हैं तो इसमें R और रो क्या होता है, घटता है। ये जो पदार्थ है वो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें R कम होता है। तीसरा है विद्युत रोधियों के लिए ताप बढ़ता है तो R और रो घटता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इसमें जो कि याद रखनी है। और एक सूत्र है जो कि हमने निकाला था अल्फा का, और इसका जो बेसिक सूत्र है रो T इज इक्वल टू रो 0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो ये जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है। इसके आगे का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।